घर के मंदिर में भूलकर भी न रखने वाली मूर्तियां। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान से जुड़ी बातें पर। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मूर्तियां घर के मंदिर में रखना अशुभ माना जाता है और क्यों। क्या आप जानते हैं, कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारी सुख शांति और समृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं। जी हाँ, शास्त्रों में कुछ ऐसी मूर्तियों का उल्लेख है जिन्हें घर में रखने से दरिद्रता, कलह और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, घर का मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थान नहीं होता, बल्कि यह हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक होता है। यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में प्रवाहित होती है। लेकिन अगर इसमें वास्तु दोष हो जाए तो नकारात्मकता हावी हो सकती है। यह जानकारी आपके परिवार की तरक्की और भगवान शिव और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बेहद जरूरी है। यदि आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है तो आपसे विनती है कि यह वीडियो को तुरंत देखें और ध्यान से सुने, क्योंकि यह जानकारी आपके परिवार को बर्बादी से बचा सकता है। यह वह गुप्त और जरूरी बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर छिपा कर रखते हैं, लेकिन जिनके बारे में जानने से परिवार में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उन्हें दुखों की ओर ले जाती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग अपने घर के मंदिर के सामने ही गलत संबंध बनाते हैं, जो बेहद नकारात्मक होता है। अधिकतर ऐसा भी देखा जाता है कि पति पत्नी समय का ध्यान न रखते हुए जब चाहे घर के मंदिर के पास संबंध बना लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर खुद को और अपने परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। घर का मंदिर सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिकता का केंद्र होता है, इसलिए मूर्तियों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। टूटी फूटी, क्रोधित या अशुभ प्रतीकों वाली मूर्तियों से बचें और शांत, सौम्य और शुभ स्वरूप वाली मूर्तियों को ही पूजा स्थल में स्थापित करें। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास बना रहेगा। घर के मंदिर में पूजा के लिए मूर्तियों की स्थापना करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसी मूर्तियों को घर में रखने की मनाही की गई है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती हैं और घर में अशांति का कारण बन सकती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि घर के मंदिर में किन किन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए और क्यों। ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। आइए जानते हैं वे कौन सी मूर्तियां हैं जिन्हें घर के मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, टूटी फूटी या खंडित मूर्तियां। सबसे पहले बात करते हैं खंडित मूर्तियों की। शास्त्रों के अनुसार खंडित या टूटी फूटी मूर्तियां घर में रखना अत्यंत अशुभ होता है। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, बल्कि घर में दरिद्रता और अशांति भी ला सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार खंडित मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां घर में रखने से दुर्भाग्य और कलह का संचार होता है। दरअसल भगवान की मूर्ति को उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। जब मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसमें से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उसका स्थान नकारात्मक ऊर्जा ले लेती है। अगर आपके घर में कोई खंडित मूर्ति है तो उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रिस्पेक्टफुली छोड़ देना चाहिए। नंबर 2, युद्ध या क्रोध की मुद्रा वाली मूर्तियां। अब बात करते हैं उन मूर्तियों की जो युद्ध या क्रोध की मुद्रा में होती हैं। भगवान शिव का तांडव रूप हो, माँ काली का रौद्र रूप हो या अन्य देवताओं की युद्ध मुद्रा वाली प्रतिमाएं, इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध मुद्रा उग्रता और विनाश का प्रतीक होती है। इसे घर में रखने से मानसिक तनाव, झगड़े और नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों, आपको इस तरह की मूर्तियां भी घर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान की ऐसी मूर्तियां जिनमें वे क्रोधित मुद्रा में हो या युद्ध करते हुए दिखें, घर के वातावरण में तनाव और अशांति लाती हैं। घर के मंदिर में शांत और सौम्य रूप वाली मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है।
घर में सदैव देवी देवताओं की शांत मुद्रा वाली मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए, जैसे भगवान विष्णु का शेषनाग पर शयन करते हुए स्वरूप, भगवान शिव का ध्यान मुद्रा में स्वरूप या माता लक्ष्मी का कमल पर विराजमान रूप। ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। नंबर 3, रावण, कंस या दानवों की मूर्तियां। क्या आपने कभी सोचा है कि रावण, कंस या अन्य दानवों की मूर्तियां घर में क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती हैं। रावण और कंस जैसे पात्र अहंकार, अत्याचार और अधर्म के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर में रखने से अवांछित ऊर्जा का संचार हो सकता है। अगर आप धार्मिक दृष्टि से इनका अध्ययन करना चाहते हैं तो किताबों या चित्रों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मूर्तियों को घर में स्थापित न करें। ये मूर्तियां नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती हैं। इनसे घर में विवाद और मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। घर में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लाने वाली मूर्तियां ही स्थापित करें। नंबर 4, भगवान की पीठ वाली या बिना मुख वाली मूर्तियां। दोस्तों, क्या आपने कभी भगवान की पीठ वाली मूर्ति देखी है? वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान की पीठ या अधूरी मूर्तियां घर में रखना अशुभ होता है। इस तरह की भगवान की पीठ देखना यह दर्शाता है कि वे आपसे मुख मोड़ चुके हैं, जिससे घर में आर्थिक संकट और मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। बिना मुख वाली या अधूरी मूर्तियां पूजा में फल नहीं देती। भगवान की पीठ की ओर मुख करके पूजा करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आपको सदैव भगवान की संपूर्ण और स्पष्ट मुख वाली मूर्ति ही स्थापित करें। घर में सदैव पूर्ण, स्पष्ट और सौम्य स्वरूप वाली मूर्तियां रखें। नंबर 5, काले रंग की मूर्तियां। अब बात करते हैं काले रंग की मूर्तियों की। शनि दोष और राहु केतु की अशुभ ऊर्जा को बढ़ाने में काले रंग की मूर्तियां सहायक हो सकती हैं। घर में हमेशा सफेद, सुनहरे या हल्के रंगों की मूर्तियां स्थापित करें। ये रंग शांति, समृद्धि और सकारात्मकता लाते हैं। काला रंग नकारात्मकता और शनि दोष को दर्शाता है। घर के मंदिर में केवल उज्ज्वल और सौम्य रंगों की मूर्तियां रखना शुभ होता है। नंबर 6, नटराज या तांडव मुद्रा की मूर्तियां। नटराज भगवान शिव का तांडव स्वरूप है, जो विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। परंतु घर में तांडव मुद्रा वाली मूर्तियां रखना उचित नहीं होता। इससे घर में अस्थिरता, मानसिक अशांति और पारिवारिक कलह बढ़ सकता है। यदि आप भगवान शिव की मूर्ति रखना चाहते हैं तो ध्यान मुद्रा में या शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा करें। नटराज की तांडव मुद्रा विनाश का प्रतीक है। यह ऊर्जा को उग्र कर सकती है, जिससे घर में झगड़े और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। शांत मुद्रा में भगवान शिव की मूर्ति रखना शुभ होता है। नंबर 7, भगवान की बहुत अधिक मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। एक ही देवता की अनेक मूर्तियां रखने से घर में ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। इससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। एक ही भगवान की 1 या 2 मूर्तियां पर्याप्त होती हैं। नंबर 8, कांसे, लोहे या प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां। इन धातुओं की मूर्तियां सकारात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होती हैं। घर के मंदिर में केवल पत्थर, पीतल या पंचधातु से बनी मूर्तियां रखना शुभ होता है। नंबर 9, रुद्र रूप या उग्र देवी की मूर्तियां। उग्र रूप वाली देवी जैसे काली या दुर्गा माता का रौद्र रूप घर में डर और अस्थिरता ला सकता है। देवी का सौम्य और शांत स्वरूप जैसे लक्ष्मी, सरस्वती या अन्नपूर्णा माता की मूर्तियां स्थापित करें। नंबर 10, जानवरों या अशुभ प्रतीकों वाली मूर्तियां। सांप, उल्लू, कौआ या अन्य अशुभ माने जाने वाले प्रतीकों की मूर्तियां घर के मंदिर में रखना वर्जित है। शुभ प्रतीक जैसे शंख, कमल, कलश और स्वस्तिक को मंदिर में रखें। नंबर 11, पूर्वजों को तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना शुभ नहीं होता। वह अशुभ समझा जाता है। इसे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सामान्य होते हैं, किंतु उनके स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर के वातावरण को भी नकारात्मक बना देती है, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साध्वी संतों की तस्वीर भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना शुभ समझा जाता है। अगर आप किसी साथी संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। दोस्तों, इसके अलावा ध्यान रखें कि पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखें।
घर के मंदिर में केवल उन्हीं मूर्तियों को स्थान दें जिनकी आप नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। घर में तुलसी, शालिग्राम, रुद्राक्ष और पीतल की मूर्तियां शुभ मानी जाती हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर में सुख समृद्धि लाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको इस जानकारी से क्या सीखने को मिला। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।